सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिल्कुल आज इसी तरह की तस्वीरें हमें जंतर मंतर से संसद के बीच के रास्ते में देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जैसी उम्मीद थी, पहले लाठीचार्ज और उसके बाद आंसू गैस के गोले पार्लियामेंट में ना घुसने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आप ये जरा सोचिए, पार्लियामेंट में आप नहीं घुसने देंगे, बात आपकी समझ में आती है, लेकिन इतनी सारी तैयारी, इतना कुछ जो आप आज कर रहे हैं, पेपर लीक से बचाने के लिए अगर कर लेते, इतनी जिम्मेदारी अगर तब उठा लेते, इतनी कुछ तैयारी अगर तब कर लेते, इतना सारा सब रिसोर्सेस का इस्तेमाल तब कर लेते, तो ये तस्वीरें आज आपको देखनी नहीं पड़ती। ये भी तस्वीर हमको देखनी नहीं पड़ती कि संसद पहुंचने के बाद कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से निकल लिए। बस आए थे स्पीच देने, और स्पीच में किस तरह की बात की? आपको लग रहा है आपकी बात करेंगे? आपको लग रहा है कि जो छात्र 21 छात्रों की मौत हो गई उस पर कुछ शोक जताएंगे? आपको लग रहा था ऐसी कोई बात करेंगे? नहीं, वो तो तंज कस के चले गए, क्योंकि ऑब्सेशन विद राहुल गांधी खत्म नहीं होता। मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री 56 साल के युवा की बात ऐसे समय पे कर रहे हैं जब पार्लियामेंट के बाहर आपको सुरक्षा का ऐसा इंतजाम दिख रहा है कि अपने ही लोगों पर बंदूकें ताने हुए हमारी देश की सरकार की ये सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, इसलिए कि छात्र परेशान है कि उनका भविष्य खराब हो गया है। ये बुजुर्ग मां वहां पर पहुंचती हैं जो कहती हैं कि बहुत हो गया है, अब नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया है, पढ़ने वाले मर गए बेचारे, नरेंद्र मोदी को हटना चाहिए यहां से। इस तरह की बात इन्होंने कही। वो बहुत परेशान कर दिया, पढ़ने वाले मर गए बेचारे। मोदी ने सब कुछ किया, वो मोदी हटना चाहिए यहाँ से। जो जितने भी गलत काम हुए हैं वो मोदी के राज में ही हुए, वो हटना चाहिए। अब नहीं चाहिए ऐसे काम। आप देखिए, जज्बा देखिए इनका वहां पहुंचने का। किसी तरह का कोई डर इन छात्रों को अब नहीं हो रहा। ये वहां पहुंचे इसलिए थे, सब कुछ जानते बूझते। आपने कहा कि परमिशन नहीं मिली, आपने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने देखा कि बैरिकेड को वेल्डिंग से जोड़ा जा रहा था। क्या हुआ? ये तस्वीर देखिए आप, बैरिकेड वेल्डिंग से जोड़ रहे थे। सुनामी है ये उन परेशान, पीड़ा से भरे छात्रों की परेशानी है। ये एक तस्वीर वहां से वायरल हुई है जहां पर ये छात्र जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था, इसको लाठी से मार रहे हैं आरएएफ के ये जवान, ये सोचते हुए कि ये भागेगा, क्योंकि यही होता है जब किसी भी प्रोटेस्टर को मारा जाता है वो सबसे पहले भागता है। इसने पता है क्या किया? इनके अंदर की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि ये वहां खड़ा रहा और खड़ा होके बोला, मार लो सर, आप जितना मारना है मार लो, और मारो मुझे, और तेज तेज चिल्लाने लगा। सबकी लाठियां रुक गई, क्योंकि ये नहीं देखा है कभी जिसको लाठी मारी जाए वो हल्का सा भी इधर उधर हिले नहीं, फ्लिंच ना करे, क्योंकि उसके अंदर का जो दर्द है ना, जो पीड़ा है, वो इतनी ज्यादा है कि आपकी लाठियों से वो खत्म नहीं होने वाली। ऐसी तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि इनका जज्बा देखिए आप। जिनको रफी मार्ग से भगाया गया, जिनको रफी मार्ग से खदेड़ा गया, वो वहां पहुंच गए इंडिया गेट के लॉन्स। इंडिया गेट के लॉन से तस्वीरें सामने आई है, शोभना नायर के ट्विटर हैंडल से मैं आपको दिखा रही हूं। वहां पर पुलिस की गाड़ियां, उनकी जो वैन होती है, उनकी बाइक पे सवार आपको पुलिस वाले दिख रहे हैं, लॉन पे चढ़ गए उनको खदेड़ने के लिए। ये इस वक्त तस्वीर दिख रही है आपको। जंतर मंतर से पार्लियामेंट की कूच की तरफ ऐसी तस्वीरें हमें नहीं दिखी। मुझे लगता है कि मुझे लास्ट शायद याद होगा कि निर्भया के समय हमें ऐसी तस्वीरें पार्लियामेंट के बाहर देखने को मिली थी। इस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आपको पता है रायसीना रोड, जिसके पास ही प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के पास वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही कि कुछ पत्रकारों को लगी है। और वही एरिया है जहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI का दफ्तर भी है। इस पूरे इलाके में भी ये सब चीजें की गई। आसपास का वो सारी जगह, मेट्रो से आप देख लीजिए, मेट्रो में से इतने लोग आ रहे हैं, मेट्रो में बंद कर दिया गया, मेट्रो के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट वहां पे बंद कर दिया है। इसीलिए ये लॉजिस्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी जो पहुंचते तो है वहां पे कवरेज करने के लिए, लेकिन ये पता है कि पता नहीं किसी भी एरिया में कभी भी इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा और आप तक वो खबरें पहुंच नहीं पाएंगी। ये कितने सारे ऐसे फुटेज है जो कि मुझे कुछ मेरे दोस्त जो वहां पर हैं वो भेज रहे हैं, कुछ और जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो लोग वहां से भेज पा रहे हैं।
और मैं आप तक ये सारी चीजें पहुंचा पा रही हूं, वरना ऐसी जगहों पे सबसे ज्यादा दिक्कतें यही होती हैं कि जब तक आप उस एरिया से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आपको इंटरनेट नहीं मिल जाता, तब तक आप ये तस्वीर दिखा नहीं पाते, क्योंकि पूरी कोशिश है। नेशनल मीडिया देख लिया आपने, इन लोगों को तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी भी ना इनके लिए कम होगा डूबने के लिए। ऐसी तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर मेरे सामने है जहां पर आज वो शख्स आज तक का खड़ा हुआ है, लाइव दे रहा है। लाइव जब कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको एक सवाल पूछा जा रहा है, तो उस समय वो चुप है। आसपास के लोग जो वीडियो बना रहे हैं, आप सोचिए कि वो वीडियो क्यों बना रहे हैं, वो बोल रहे नहीं इनको बोलने दीजिए, अगर हमारी पूरी रिकॉर्डिंग इनके बारे में चल रही है, अगर इन्होंने कुछ भी गलत बोला तो इनको यहां से भगाएंगे। और फिर ये लोग कहते हैं हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। सोचिए क्या कर दिया है आपने देश का, जब ना मीडिया आपके साथ होगी। ये पूरे आंदोलन के तो असली जनक मैं कहूंगी कि देश के सीजीआई हैं। इन्होंने ना बोला होता कॉकरोच तो आज हमको आज ये आंदोलन नहीं दिख रहा होता। तो उनसे भी होप खत्म हो चुकी है, देश की सत्ता से होप खत्म हो चुकी है, चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है मीडिया, उससे खत्म हो चुकी है। बचा कौन? तो जनता खुद ही पहुंच गई है, खुद ही अब जवाब मांगेगी। ये 56 इंची तथाकथित सीना अगर 56 साल के युवा को लेकर सार्कास्टिक कमेंट करना ज्यादा जरूरी समझते हैं संसद में, तो ये देश का जो ये युवा है ना, असली युवा, जी हाँ बिल्कुल असली युवा ये, जिसको कभी भी कुछ कह के आप लोग अभी एंटी नेशनल और कुछ कुछ बोल के कहां से फंडेड हो रहे हैं, वो सब खत्म हो गया, सब समझ रहे हैं। यही फिर आपसे जवाब मांगेगा। एक प्रोटेस्टर को जब हिरासत में लिया गया, डिटेन करके जब ले जाया जा रहा था, गुस्से में वो क्या बोलती है कि आपने बोला कि थाली ताली बजाओ, आपने बोला दिए जलाओ, ये सब चीजें हमने की ना मोदी जी, अब आप कहां हो? जो आपके कहने पे सब कर रहे थे और जिसको आप बड़ा अपना गुरूर समझ रहे थे कि मेरा एक कहने पे देखिए कैसे लाइन में लग जाते हैं लोग, मेरे एक शब्द पे, मेरी एक मांग पे देखो कैसे घर के अंदर बैठ जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, लॉकडाउन का पालन करते हैं, थाली ताली बजाते हैं, दिए जलाते हैं। तो इनकी एक बात आप क्यों नहीं मान पा रहे? एक मंत्री को बचाने में इतना लगे हैं आप, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है। भाई अगर मंत्री को हटा दिया और अगर पेपर लीक का जो सिस्टम है उसको ठीक करने के बारे में ये एक्नॉलेजमेंट कर दी, तो मतलब आपकी सरकार फेल है आपका, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं। जनता के आगे हम कैसे झुक जाएंगे? हाँ, वोट के लिए जरूर झुकते हैं, वोट के लिए आंसू बहा दिए जाते हैं, वोट के लिए न जाने कौन कौन सी कहानियां पुरानी ऐसी लाई जाती हैं कि आपके अंदर लगे वाह देखिए ऐसा होता है नेता। और फिर वही नेता जब वहां होता है, जब उसको जिम्मेदारी जो दी गई थी वो पूरी करने के लिए जवाबदेही मांगी जाती है, तो हम देखते हैं कि पार्लियामेंट से निकल जाते हैं। ये अभी तक का अपडेट, आगे भी मैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सत्यमेव जयते।